भगवान की, सनातन धर्म की। अध्यात्म विद्या के लाभ को अब हम लोग अनुभव करते हैं। एक समय हम भी सबकी ही तरह सुनते थे, कभी संशय भी होता था, सच्चा मानते हुए भी नहीं मानते थे। हम किसी गुरु की उपनिषद की बात को नकार तो सकते नहीं, पर कहीं गहरे से हमारी बुद्धि उसे स्वीकार भी नहीं करती। और हमारे पास बुद्धि और अनुभवों के अतिरिक्त और प्रमाण क्या है? यह जगत है, हमको मालूम पड़ता है। ये भी हम दावे से नहीं कह सकते कि हमें क्यों मालूम पड़ता है। दूसरी बात, हम पैदा हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जानवर ये बात मानते होंगे कि नहीं। मुझे पक्का नहीं है कि जानवर अपने को पैदा हुआ मानते भी होंगे कि नहीं, क्योंकि अस्तित्व में आए उन्हें ये भी हैं, बस कब से हैं प्रश्न ही शायद न उठे। जैसे स्वप्न में हम जब होते हैं तो ये थोड़ा लगता है कि स्वप्न में हम अभी आए हैं। कोई आदमी जब स्वप्न में होता है, कितने दिनों से ये चल रहा है, स्वप्न में जब होंगे लगता है जैसे दुनिया तैसे ही स्वप्न। स्वप्न में कभी नहीं लगता कि अभी अभी स्वप्न में आए। जैसे दुनिया की शुरुआत तुम्हें अभी आज नहीं मालूम पड़ती, लगता है चली आ रही है। स्वप्न भी हमको चले आए मालूम पड़ते हैं। और स्वप्न कभी नहीं लगते कि यह जगत नहीं है, यही वाला वो है। स्वप्न का सबसे बड़ा भ्रम है कि हमें ये लगता ही नहीं कि एक जगत और था, वहां से हम यहां आए हैं। स्वप्न ही हमें जगत की तरह लगता है और वही अस्तित्व। तो स्वप्न में जैसे हमको नहीं लगता कि अभी अभी हम आए, हाँ जग कर जरूर लगता है कि स्वप्न थोड़े समय का था, उसके पहले जागृत था, उसके बाद जागृत है, स्वप्न बीच में हुआ। जागृत वाला जानता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है कि हम दुनिया के पहले थे और दुनिया के बाद, जन्म के पहले थे, मृत्यु के बाद। यह अनुभव केवल आत्मज्ञानी ही करता है। ये विचार क्षमता जानवर में नहीं है। इसीलिए मैंने संदेह व्यक्त किया है कि हो सकता है जानवरों को ये भी ना लगता हो कि हम अभी जन्मे हैं। हमें लगता है कि हम जन्मे। फिर याद करो, स्वप्नों के प्रारंभ को तुम स्वप्न में नहीं जानते कि अभी प्रारंभ हुआ है। जैसे हम स्वप्नों पर जागे बिना कभी विचार नहीं कर सकते, ऐसे ही जानवर अपनी जिंदगी पर विचार नहीं कर सकते। सोचते ही नहीं कि हम पैदा हुए हैं, हम मरेंगे। कष्ट का अनुभव करते हैं, गड्ढे का अनुभव करते हैं, डंडे का अनुभव करते हैं, पर मर जाएंगे शायद ये भी अनुभव ना करते हो। मुझे पक्का नहीं है, ये मैं संदेह से बोलता हूं, क्योंकि जानवर होने के समय का मुझे कोई स्मरण नहीं है। छोटे बच्चे को आप तकलीफ दीजिए जानेगा, पर छोटा बच्चा मुझे कोई मार डालेगा ये नहीं सोचेगा। बहुत बच्चे गर्भ में मार दिए जाते हैं, दुर्भाग्य से लड़कियां ज्यादा, लेकिन कष्ट उनको होता होगा। पर ये मेरी हत्या कर रहे हैं, मेरे अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं, शायद ये सोचता ही ना हो। ये मृत्यु का ख्याल मानव में प्रबल है, और मृत्यु के ख्याल को ही समाप्त करना है।
नवें गुरुजी कहते हैं बहुत जोनियों में हम भरमत फिरे हैं, लेकिन जम का त्रास, कोई मार डालेगा, कोई मारने वाला है, हम मर जाएंगे, ये ख्याल किसी जन्म में नहीं मिटा। यह ख्याल मानव जन्म में मिट सकता है, मानव देह में मिट सकता है, और यही सबसे बड़ा काम है मानव देह का। धनी बनना, प्रसिद्धि पा जाना, थोड़ा सुख मिल जाना, सुख किसे नहीं मिलता? घोड़े, गधे, कुत्ते, सुअर, सुख नहीं मिलता? कभी खेलते हुए कुत्तों को देखो, तुम क्या खेलोगे? तुम्हारे भांगड़ा से ज्यादा अच्छा नाचते खेलते कूदते। आनंद कोई मनुष्य की बपौती नहीं है, सुखानुभव सबको होता है, और अपनी नेचुरल प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भूख प्यास की, जानवर भी कहीं न कहीं से ढूंढ कर लेते हैं। तुम घर में बनाते हो, घर में नहीं बनाते, बना बनाया। ये कोई खूबी नहीं है मनुष्य की कि धनी हो गया, बड़ा हो गया, प्रसिद्ध हो गया। मनुष्य की विशेषता है, अधिकार है, खूबी है। भगवान ने कुछ विशेष सूझबूझ दे के भेजा है कि तुम खोज सकते हो कि मैं जन्म के भी पहले था। कृष्ण तो कहते हैं कि जन्म के पहले ही मैं विद्यमान था। ये एक आम मनुष्य ये जानता है कि जन्म के समय मेरी शुरुआत हुई है। जन्म मेरी शुरुआत नहीं है, जन्म की मुझ में शुरुआत है। जैसे लहर की शुरुआत पानी में है, लहर की शुरुआत, लहर का प्रारंभ जल का प्रारंभ नहीं है। लहर प्रारंभ हुई इसका मतलब जल प्रारंभ हुआ, लहर का अंत हुआ, जल का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम, किसी में कम नहीं। कोई बुलबुला, कोई लहर हो, पानी एक समान है, समम। या जैसे इतना सा सकोरा हो, इतना सा बड़ा बर्तन हो, मटका हो, घड़ा हो, मिट्टी बराबर है। बराबर का अर्थ, हाँ तुम लोग दूसरा करोगे कि बड़े बर्तन में मिट्टी ज्यादा है, छोटे बर्तन में थोड़ी है। पर समम, छोटे सकोरे में भी उतनी माने 100%। 100% सकोरे में मिट्टी है और घड़े में 50%, सकोरे में 5%। जितनी माने समान, जितनी माने बड़े बर्तन में ज्यादा, छोटे बर्तन में थोड़ी, ये नहीं बोल रहे। जिस अनुपात में सकोरे में है उसी अनुपात में घड़े में, वो कम ज्यादा नहीं है। चींटी में उतना ही ब्रह्म है जितना ब्रह्मा में, विष्णु में उतना ही भगवान है जितना एक कुत्ते में। भगवान किसी में कम ज्यादा नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। विष्णु में भी कुछ मरने वाला है, चींटी में भी कुछ मरने वाला है, और चींटी में भी कुछ न मरने वाला है।
और विष्णु में भी कुछ न मरने वाला है। शकोरे में भी मरने वाला है और न मरने वाला, घड़े में मरने वाला न मरने वाला। ऐसा नहीं है कि घड़े में सिर्फ न मरने वाला है, मरने वाला नहीं चूंकि बड़ा है। बिचारी इतनी सी छोटी सी बर्तन, कुल्हड़, सकोरी, सकोरा, उसमें मरने वाला ज्यादा है, बचने वाला कुछ नहीं। ऐसा है, सब जगह बचने वाला, सब जगह मरने वाला। परमानंद में भी मरने वाला है और सुनने वालों में भी मरने वाला है, और सुनने वालों में भी कुछ बचने वाला है, सुनाने वाले में भी कुछ बचने वाला है। पर सुनने वालों में सिर्फ मरने वाला है 100%, बचने वाला नजर नहीं आता। इसलिए विनश्यसु अब विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। पर गुरु को, टीचर को, संत को, उपदेशक को मालूम है कि मरने वाला और न मरने वाला है, और ध्यान से देखने पर न मरने वाला 0 है, न मरने वाला 100% है। ये है, कौन देखता है? विनश्यसु अविनश्यन्तम, मरने वाले में न मरने वाला किसे दिखता है? या जिसे दिखता है वही को दिखता है, बाकी अंधे हैं। जिसको मरने वाले में न मरने वाला भी दिखता है, पता है, उसी को पता है, बाकी तो सब बेवकूफ की श्रेणी में हैं। चाहे अमृतसर में रहें, चाहे दिल्ली में, चाहे अमेरिका में, और चाहे कथई में हो। बात तो इतनी सी विचार की है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। पर यदि सुन के चले जाओ, घर में जाके इसका ख्याल ही ना आवे, तो 100 गुरु आ जाएं, 1-2 नहीं 100। वैसे तो गुरुओं ने कहा जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, जो 100 गुरु आवे, 1000 आवे, हाँ गुरु भी आ जाए तो क्या कर लेंगे? आखिर गुरु अकेला क्या कर लेगा जब तुम्हें तैयारी नहीं, कोई सोचे नहीं, सोचना ही नहीं। तुम न मरने वाले हो, विष्णु न मरने वाले हैं, राम न मरने वाले हैं, कृष्ण न मरने वाले हैं। कृष्ण सारे जगत में है, आखिर उनका शरीर ऐसे ही, उनकी आंखें ऐसे ही, उनके पैर ऐसे ही। फोटो तो देखी होगी ना कृष्ण भगवान की? नहीं देखी? उनके 4 पांव हैं, 10 सिर हैं, और 10 सिर भी होते तो क्या फर्क है? जैसे सब मरते तैसे ही मरना, वैसे ही बुढ़ापा। आखिर कृष्ण भगवान के छोटे के फोटो देखे कि नहीं? नहीं देखे। और थोड़ा बड़े वाले, तो वो छोटे से बड़े हुए कि नहीं? तुम क्या हुए? आखिर मुझे फर्क बताओ। और यदि वो एक जगह खड़े होकर कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, सारी सृष्टि मुझ में है, ये उनकी खोपड़ी कहां से आई? और ये तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही? ये तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं धंसती बात? भगवान कृष्ण कहते हैं सारी सृष्टि मुझ में है, मैं सारी सृष्टि में हूं, और मुझे अपने को नहीं जानो। भगवान कहते मुझे भी वही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको एक जगह खड़ा देखता है वो मुझे नहीं देखता, जो मुझे सर्वत्र देखता है। और फिर भगवान को कोई कोई मूर्ख या कोई कोई समझदार सर्वत्र देखेंगे, कोई कोई एक जगह देखेंगे, पर भगवान तो अपने को सर्वत्र देखते ही होंगे। चलो कोई ना देखे, भगवान को तो दिखे कि मैं सर्वत्र हूं, और भगवान को दिखता है सब मुझ में रहते हैं।
मैं सब में रहता हूं और सब मुझसे हुए हैं और मुझ में खत्म हो जाते हैं। मैं पैदा नहीं होता, मैं खत्म नहीं होता। ये कृष्ण भगवान को दिखता है, तुम्हें भी दिखता है। धन्य है कृष्ण भगवान, उनको इतनी जल्दी दिख गया। तुम्हें इतनी गीता, इतने रामायण, इतने उपनिषद, इतने महात्मा घिस गए साबुन की बट्टी की तरह। इस मंच में कितने महात्मा आए, आज नहीं है, घिस गई बट्टी और तुम वहीं खड़े। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? ये बात एक देह में रहते, एक देह के साथ खड़े होने वाले कृष्ण को ये नजर आ जाता है। तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? बात तो इतनी सी है, ज्यादा घुमा फिराकर अपन बात नहीं करना चाहते। एक ही बिंदु पर विचार करना है कि तुम हो कौन, और यदि देह ही हो तो सोया कौन था, जागा कौन है, कौन जगता है? देह तो ऐसा ही है। जब सोते हो तब भी श्वास वैसे ही चलती, आंखें लगी रहती हैं और मोटाई उतनी ही रहती है, साइज भी उतना ही, वेट भी उतना ही, सब कुछ वैसे ही रहता है। जगता कौन है और सो जाता कौन है? यदि देह ही तुम हो तो देह तो पड़ा था, सोया कौन था? जो सुनना बंद, देखना बंद, करना बंद, हिलना बंद, डुलना बंद। और यदि तुम देह नहीं हो, तुम सोए हो, तो तुम्हारे सोने पर भी श्वास चलती रही। यदि तुम ही सब कुछ करता हो, अभी आप सुन रहे थे मेरे पहले, श्वास भी तुम ही चलाते हो, श्वास भी तुम ही रोकते हो। प्राणायाम कर लेते हो रामदेव जी का, ये अलग विषय है। थोड़ा श्वास जल्दी कर ली, धीमी कर ली। यदि रोकना जानते हो तो रोक के दिखा दो, और यदि श्वास चलाना जानते हो तो चलाए रहो, तुम जानते हो तो। और यदि तुम ही चलाते हो तो पहले श्वास बंद करो, फिर सो जाओ आराम से। उसी से तो डरते हो कि कम से कम हम सो जाएं, श्वास तो चलती रहे। श्वास बंद करके सो जाओ तो मौत ही हो गई। असल में सृष्टि पर विचार नहीं करते, और मनुष्य के अलावा विचार करने के लिए कोई जन्म ही नहीं। बाकी खाओ पियो जियो मस्त रहो, हाँ ऐसी सहज खुशी लेते रहो। हाँ, बहुत बुरे नहीं है जानवर, बहुत खुश रहते हैं। हमने तो कुत्तों को देखा आनंद में रहते हैं, सुअरों को देखा आनंद में रहते हैं। कभी कभी तुमको उनको तुलना करते हैं तो लगता है वही ज्यादा अच्छे हैं। सही बात है, तुम बुरा मानोगे, पर मैं तो कहता हूं बहुत अच्छे हैं। और यदि तुम अच्छे हो तो सिर्फ ये कि तुमको सोचने का मौका मिला है, सोच लो तो फिर डाग से तुम गार्ड हो जाओ, नहीं तो फिर गार्ड होते हुए डाग हो। आत्मा होते हुए इंसान हो, शरीर हो, ब्रह्म होते हुए भी कुछ का कुछ बने हो, और जान जाओ तो जीवन धन्य हो जाए। इस जीवन को धन्य करने के लिए ही संत सुनाते हैं। पहले पहले हमें सुनाने का शौक था, हर एक का होता है, नाचने वालों को, गाने वालों को, पढ़ने वालों को, डॉक्टरों को, सबको शौक रहता है। पहले ऐसा लगता था कुछ करके कुछ और फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। वो भी थोड़ा समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए, है क्या? असल में हम भी तो उसी सड़क से चलते हैं जिससे तुम चल रहे हो, सिर्फ वेश बदला था। जैसे तुम बड़े होने में लगे, अपन भी लग गए थे इसी बड़े होने में। तुम कमाई करके हो रहे थे, दुकान बढ़ा के हो रहे थे, बिल्डिंग बना के, हम अपना आश्रम बना के, भाषण दे के। असल में जहां हम खड़े होंगे उसी की व्यवस्था करेंगे। स्वप्न में कोई कम दिमाग था, बहुत दिमाग था। मारने आए तो कैसे छिपना, दूसरे को कैसे मारना, चोरी कैसे करना,
पाप करना तो कैसे छिपके करना। स्वप्न में अकल नहीं थी? क्या कमी थी अकल में? सिर्फ अकल नहीं थी तो इतनी कि ये स्वप्न है कि सच्चा है, ये क्या है, ये नहीं था बस। वो जगने पे पता चला। ऐसी कौन सी अकल की कमी पहले थी? खाना नहीं जानते थे कि सोना नहीं जानते थे कि पढ़ना नहीं, सब तो सीखा, सब तो आ रहा था और आज भी आता है। और कौन सा काम रुका है वेदांत सम्मेलन में ना आने से? कुछ नहीं। इसीलिए किसी सबकी थोड़ी अटकी है। पता नहीं तुम कैसे चक्कर में आ गए हो बाबाओं के, जो यहां आ जाते हो। कोई बहुत जरूरी थोड़ा है आना। कौन सा काम रुका है मुझे यही बता दो। और रुका है तो फिर वो आते हैं, हमारे लड़के की शादी नहीं होती, वो भी आते हैं जिनके काम रुकते हैं, पर वो उसी काम को आते हैं कि बस आशीर्वाद दे दो लड़का हो जाए। जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो भी आते हैं कि स्वामी जी एक बार चरण डाल दो, वो जरा बीमार बहुत हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, तो उसके लिए आते हैं कि वो बच जाएं। ऐसे ही लड़का ठीक नहीं है तो कभी कभी आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो ठीक रास्ते पे चल जाए। बुरी बात थोड़ी मांगते हो, पर ये अटके वाले लोग हैं, आर्त अर्थार्थी। ये भगवान ही के भगत नहीं है अर्थार्थी और आर्त, साधुओं के भी भगत है आर्त और अर्थार्थी, मतलबी। ऐसे लोग आएंगे, सब सुन के चले जाएंगे, वो ऐसे बैठे। जिनकी बहुत अटकी होती है ना, तो लगता है कितना इसको प्यार है, पर जब बाद में पूछा, लेकिन एक बात आपसे पूछनी है, ब्रह्म नहीं, वो लड़का जो है गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई रास्ता बताओ। हमें घर में रहने तक नहीं देता, हमारी ही कमाई में बैठा हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। ऐसा कोई ब्रह्म ब्रह्म की हमारी कथा सुनने थोड़ी आते हैं लोग। वो तो हम जबरदस्ती जो हमें जो सौदा है वो बेच रहे हैं। हमारे पास वेदांत ही है, सो यही समझा रहे हैं, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं। और जरूरत हो ना तो ये तो फिर एक बार तुम ले जाओ ना तो किसी दुकान जाने की जरूरत ही नहीं है। सच, ये भड़बड़ाना बंद हो जाए। नहीं तो कहीं किसी गुरु के पास भी गए, बात बनी नहीं, पर क्या करें, नाक नहीं कटानी। जैसे कई पति पत्नी शादी कर लेते हैं ना, तो चाहे शैतान ही हो, अब करें क्या, नरक झेलते रहते हैं, छोड़ सकते नहीं। भारत की संस्कृति है, विदेश के होते तो रोज बदल लेते। अब हम नरक हो चाहे स्वर्ग हो झेलते रहते हैं। ऐसे ही कई बार गुरुओं का मामला भी है। ये बैल होता है ना, 100 बार छूट जाए अपने खूंटे पे आ जाता है। जंगल जाएगा, घूमे फिरेगा, फिर अपने घर, उनको आदत है घर आ जाने की। तुम्हें भी ऐसे ही है। ज्यादा कुछ थोड़ी बुद्धि है कि तुम सोचो कि हम कोई नया कदम उठा रहे हैं। घुमा फिरा के बैल की तरह आदत में वहीं आ गए, फिर चारा खाया, उसी के डंडे खाए, उसी मालिक के डंडे खाते हैं, फिर और कहीं नहीं जाते। तो कई बार गुरु के खूंटे में बंध जाते हैं। कोई रोशनी देखता फिरता है, कोई कुंडलनी जगाता फिरता है। रोशनी वालों का बड़ा बोलबाला है, ज्योति दिखाते हैं और इसी मंच में आते हैं। मैं तो इनकी फूटी आंखों भी ना देखूं ज्योति होती वालों को, क्या है, पर सम्मेलन वालों को भी गुजारा करना ही है। अब ज्योति दिखाते हैं, ये दिखने वाली ज्योति भगवान होती, और कहते क्या है, आज तक कोई नहीं, हम ही दिखाने का ठेका लिया है। और ये तो सब भाषण ही है, दिखाते वो हैं। क्या दिखाते हो? नाशवान नाशवान दिख जाए, हाँ, नाशवान नाशवान दिख जाए तो दिखना है। परिवर्तनशील परिवर्तनशील वृत्तियां, ये सब दिख जाए, और ना परिवर्तनशील भी दिख जाए कि हाँ है, अपरोक्ष है, उसकी उपस्थिति के बिना कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है।
विनश्यस्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। रोशनी देखने वाले बेवकूफ। सामने हो तो मैं सामने बोल सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और मैं इसलिए नहीं बोलता कि वो बहुत सक्सेस है, मुझे कोई ईर्षा है। ईर्षा नहीं है, बेवकूफों से कहीं ईर्षा होती। कोई चुनौती हो तो ईर्षा हो, क्या है उनकी वैल्यू? यदि भेड़ें ज्यादा किसी के पास हो तो ये ईर्षा की क्या बात है? ये समाज भेड़ है, जितनी हाँक ले। मनुष्य बहुत कम है, भेड़ें बहुत। भेड़ों को, बकरियों को गड़रिये चराते हैं। कुछ गुरु गड़रिया से ज्यादा नहीं है, भेड़ें चराते रहते। क्या है समाज और क्या है गुरु? गुरु तो मृत्यु का भ्रम तोड़ता है, रोशनी वोशनी नहीं दिखाता। गुरु तो अज्ञानता अविद्या का नाश करता है और सर्वाधिष्ठान चैतन्य है ये अनुभव कराता है। सर्वाधिष्ठान चैतन्य, इसका बोध कराता है गुरु। वो कोई दिखाने दुखोने का काम नहीं करता। ये दिखाई जो दिशे सो सकल विनाशी, भीतर दिखे चाहे बाहर दिखे, बाहर भीतर एक ही जानो, एक ही जानो। चाहे भीतर दिखे सोदृश्य, बाहर दिखे सोदृश्य। जो दिशे सो सकल विनाशी, चाहे सुख दिखे चाहे दुख, वो भी टिकता नहीं। जो टिका है उस पर तो नजर ही नहीं जा रही। जिसके सामने दुख आया था चला गया, सुख आया चला गया, वह जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, वृत्तियां आई वृत्तियां गई, बदलती गई। जो सदा कूटस्थ, जिस मिट्टी में कितने बार घड़े बने, ढेले बने, मिट गए, फिर बने, फिर मिट गए, जो नहीं मिटा, जो नहीं मिटा उसका नाम मिट्टी। ये देखो ना, जो मिटती नहीं, जो बनी मिट गई। ऐसे भीतर भी कुछ बनता मिटता है, पर बनने मिटने का गवाही कौन है? ये हुआ वो हुआ, गवाही तुम नहीं हो, पर तुम अपने को इनका गवाही कूटस्थ मानते हो। तुम मानते हो कि मुझसे बनते हैं सब, मेरी सत्ता से बनते हैं, मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अभी अभी कोई कह रहे थे कि तुमको कह दिया वो हर, तो आप उधर भागने लगे। एक ख्याल जमा लिया कि हर कोई मेरे से अलग रहता है। हर एक ही है, परमात्मा दो नहीं है। वो सर्वत्र वही बराबर है, सब उसी से होते हैं। अब यहां जो होता है वो किसी और भगवान से, वहां जो होता है किसी और भगवान से। कोई यहां और वहां दो भगवान रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म ही आत्मा है। अहम ब्रह्म परम दम, ब्रह्मा हम। जो ब्रह्म है वो मैं है, जो मैं है वो ब्रह्म है। जिसको ब्रह्म कहते हैं वो मैं से भिन्न नहीं। जिसको मैं कहते हैं ये ब्रह्म से अलग कोई चीज नहीं है, ये दो नहीं है। इस मैं को पहचानो। और पुरानी आदत ये मिट न जाए, आदत पड़ी हुई है, वह आप उसी में सम्मोहित हो, ये मिट न जाए तो तुम बचा के दिखा दो। हमारी कथा गप है, चलो ठीक है। हम लोग बिना मतलब की बात करते हैं। फायदे की तो बात है, जो शरीर बचाने की बात करता है वो सही है, वो प्रैक्टिकल है, वो जरूरी है। इसलिए जानते हो रामदेव जी सचमुच बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। पर क्या है ये? स्वस्थ रहना पहली आवश्यकता है। यहां मैं 100% सहमत हूं, लेकिन अमर हो जाओगे। वैद्यों की बड़ी जरूरत है, पर वैद्य किसी को अमर कर पाए, खुद ही बच के दिखाए। आप कहोगे तो आप बच के दिखाओ, तो हम बच के तब दिखावें जब उसका बचना हम मानते हो। वो तो मरने ही वाला है, हम उसके बचाने का ठेका नहीं, हम तो तुम्हारे बचाने का ठेका ले रहे हैं। तुम नहीं मरो, तुम ना मरो। और यही गीता का वचन है, विनश्यसु अविनश्यन्तम।
जो मर रहा है, जो मिट रहा है, वही अविनाशी रहता है। पर लोगों को नाशी नाशी दिखता है, अविनाशी नहीं दिखता। पर जिसको अविनाशी भी दिखता है नाश होते में, जहां नाश होता है वहीं अविनाशी रहता है। और ये जिसको अपरोक्ष हो, अविनाशी भी दिख जाए, नाशी दिख जाए, वो तो गधों को भी दिख जाएगा। नाशवान तो सबको दिख जाएगा, ज्योति भी दिख जाएगी, बुद्धुओं को दिख जाएगी, पर अविनाशी बुद्ध को दिखेगा, बुद्धुओं को नहीं दिखेगा। अविनाशी तुम्हें दिख जाए, यही तो जरूरी है। अविनाशी दिख जाए का मतलब नाश होना बिना अविनाशी के संभव नहीं है। परिवर्तन अपरिवर्तनशील के बिना संभव नहीं है। दृश्य बिना दृष्टा के संभव नहीं है। इस सत्य को जो जाने वही देखता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। और एक सुन लो, समम पश्यन् हि सर्वत्र, समम पश्यन् हि सर्वत्र, सम अवस्थितम ईश्वरम, सम अवस्थितम ईश्वरम। सब में ईश्वर सम अवस्थित है, जरा भी कम ज्यादा नहीं है। पहले हम भी सोचते थे, जब हम कहते थे जितनी मिट्टी सकोरे में उतने घड़े में, फिर अपने ही मन में तर्क उठा कि कल कोई कह दे सकोरे में तो इतनी सी मिट्टी है, घड़े में तो इतनी मिट्टी। तर्क तो उठता है ना, तभी हम दूसरे को बताते हैं कि तब भी बराबर है। माने जितना बर्तन है उसमें प्रतिशत जो मिट्टी का है वो एक समान है। लहर में पानी समान है, लहर छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसी तरह से दुनिया में परमात्मा सब में बराबर है, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानम। आहा, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। जो ये देखता है फिर वो अपनी हत्या नहीं करता। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अपनी बुद्धि से अपनी सोच में फिर वो अपने को नहीं मारता। सबके मरने में भी अपने को बचा लेता है। ये देखने की कला कि मौत में भी वो नहीं मरता, या मौत भी उसे नहीं मारती, या वो अपनी समझ में अपने को नहीं मरने देता। बाकी सब अपनी समझ में खुद मर रहे, कोई न मारे। एक व्यवहारिक कथा है, जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव। जिसको डंडा नहीं मारना, केस न बन जाए तुम पर, हाँ, हत्या का, तो जाको मारा चाहिए। जिसको मारना चाहो ना, जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव। उसको यही बताइए अरबी पूरी खाओ, अरबी और पूरी रोज खाओ, हाँ, या घी में पूरी, दूध में पूरी खाओ, दूध में मिस के पूरी खाओ। पहले पूरी फिर दूध में मिस के रोज खाओ, आप ही मर जाओगे बिना मारे। ऐसा ही ये उदाहरण है कि तुम्हें कोई न मारे, कोई न मारे तो अपने मरे। एक और कहावत है, ताल नहाए, बरसात के दिनों में ताल नहाए। बरसात पानी में, गड्ढों के पानी में स्नान करे और ओश में छत पर सोवे। हाँ, ताल नहाए ओश में पड़े और कोई न मारे तो अपने मरे, आप ही मर जाएगा। तो ऐसे ही ये तो उदाहरण है, थोड़ा सरल हो जाए। इसलिए तुम्हें कोई न मारे तो तुम्हारी समझ तुम्हें मारे डाल रही है। तुम्हारी समझ के अलावा कौन मारता है तुम्हें, यही बता दो। और समझ के अलावा किसी को किसने बचाया है? कोई बुद्ध नहीं मरते, राम नहीं मरते तो अपनी समझ से नहीं मरते। कोई संत नहीं मरता, नहीं दुखी है तो समझ से। बाकी क्या रियायत है? कोई प्रकृति ने मेरे शायद रियायत की है? राम की सौगंध झूठ नहीं बोलना। प्रकृति ने मुझे बूढ़ा होने में, पैदा होने में, मरने में, भूख प्यास में कोई रियायत की है? यदि मैं दुखी नहीं हूं तो किसकी कृपा है?
बुद्धि की। और वो बुद्धि कहाँ मिली, ये समझ कहाँ से पाई, संतन से पाई, गुरुओं से पाई, ग्रंथ से पाई। कोई बाजार में मिलती है ये समझ? और समझ नहीं ले जाओ, तुम्हें कोई बचा के दिखा दे माई का लाल, तो मैं जानू। समझ ही तुम्हें मारती है, समझ ही तुम्हें तारती है। और ये समझ सम्मेलन में, वेदांत सम्मेलन में, निर्मल जी महाराज कहना नहीं, पर मैं इसीलिए कहता हूं, कोई दुकानदार नहीं थे, नहीं और कोई सम्मेलन शुरू कर देते। हर सम्मेलन की सफलताएं हैं, हर सम्मेलन में दुकान चल जाती है। उन्होंने दुकान नहीं लगाई, उन्होंने ऐसा सौदा देने की कोशिश की, कोई ना ले। सर्वोदय वाले अपने बुक स्टॉल में अच्छी किताबें बेचते हैं, चाहे वो कम चलते, क्योंकि खरीदार कम हो गए। वो घाटा उठाकर भी अच्छी पुस्तकें बेचते हैं, और लोग फायदे के लिए समाज बर्बाद करने की किताबें बेचते हैं। दुकान अच्छी चल रही, क्योंकि दुनिया उसका ग्राहक है। इसका मतलब समझदार भी रद्दी किताबें, गंदी किताबें बेचने लगे। यदि गुरु ग्रंथ साहब कोई ना पढ़े तो उपन्यास बांट दो, ये घर घर चलेंगे। तो क्या हम गुरु ग्रंथ साहब जी छापना और गुरु और दरबार साहब में या वहां प्रतिष्ठा बंद कर दे? कल कई सिखों को भी नहीं पढ़ने में मजा आएगा तो क्या बंद कर दें? कल हिंदू भी उपनिषद नहीं पढ़ेगा तो क्या करें? कल सम्मेलन में तुम्हारी संख्या कम हो जाए तो क्या करें? बंद कर दें। इसलिए सिर्फ दुकान का सवाल नहीं है, क्या बेचना चाहिए समाज को, क्या देना है। ये तो टीवी वाले और चैनलों वाले और ये व्यापारी लोग जहर को भी ऐसा महत्व बढ़ा के बेचते हैं। जो चीजें बेचनी है बड़ी महिमा गाएंगे तो हर बच्चा लट्टू हो जाता है, पागल हो जाता है, खरीदता है। ऐसे ही ज्योति दिखाने वाले, फलाना दिखाने वाले ऐसी महिमा गाएंगे कि वह लगेगा यही है रास्ता। जबकि एक नया भ्रम फैलाया जाता है, नया भ्रम। और गुरुओं का काम, ज्ञानियों का काम भ्रम तोड़ना है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, भीतर भीतर उसको जानो नहीं, बाहर बाहर उसको जानो, बाहर भीतर दो जानो। भीतर आत्मा रहती है, बाहर परमात्मा रहता है। मुझ में आत्मा, सब में परमात्मा रहती है, ऐसे ही ना। पर क्या कहते हैं? बाहर भीतर एको जानो, सब में एक ही जानो। मुझ में तो अच्छा भगवान रहता है, तुम्हारे में रद्दी वाला रहता है। ये क्या है? गीता यही कहती है, समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्त्यात्मनात्मानम। आहा, अपने आप को हत्या न करो, तुम अपने को न मरने दो। कहोगे हम तो कोशिश कर रहे हैं न मरने देने की, लगे तो तुम भी इसी काम में हो। हम भी यही कहते हैं कि अपने आप की हत्या मत करो। कह दो हम तो इसीलिए आए हैं महाराज, हमें मरने से बचा लो। तो जो बचाते हैं वो तुम्हें रास्ता समझ नहीं आया। तुम सोचते हो सिर पे हाथ धर दे बस बच जाएंगे। तो जब गुरुओं के ही दे नहीं रहे, राम के दे नहीं रहे, कृष्ण के दे नहीं रहे, विष्णु के दे नहीं रहे, और दे रहे होते ना, तो कृष्ण के नाम से हमें नई गीता ना बकवास करनी पड़े। लोग कहते ये असली गीता नहीं है, असली तो वो लोग गुब्बारा लटकाने वाले शिव बाबा वाले लोग बताते। समझते हो? यदि कृष्ण होते तो कहते बंद करो बकवास, मैं अभी जो बैठा हूं मेरी है कि नहीं मैं बता दूंगा। तो आज कृष्ण भी नहीं मिलते जिस रूप में तुम समझना चाहते हो। तो आज ग्रंथ साहब में भी थोड़ा परिवर्तन कर लिया जाए तो गुरु महाराज मना करने भी ना आएंगे कि ये क्या कर रहे हो, सीखो, रहने दो समाज को चैन से। यदि निकाल पाते तो राम नाम पूरा ही निकाल देते, पे क्या करें। अब फिर राम नाम निकाल लो तो मुरारी कहाँ जाएंगे?
रघुनाथ कहाँ जाएंगे, माधव कहाँ जाएंगे, जाने कितने हैं, तुम कहाँ तक निकालोगे। तुम ही निकल जाओ तो निकल जाओ, परमात्मा वाणी से निकलने वाला नहीं है। सोचो जरा, ये राजनीतिक लोग अपना तो भटके हैं, समाज को भटकाते हैं। इसलिए गुरुओं का काम भ्रम फैलाना नहीं, भ्रम निवारण है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने नहीं कहा उसके चीने बिना, जन नानक बिन आपा चीने। ये वेदांत तो नहीं है। गुरुओं की बात और हमारी दो हैं। सैकड़ों बातें भिन्न होंगी हिंदू की, सिख की, लेकिन अध्यात्म दो नहीं है, बिल्कुल 100% एक है, 100%। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं कि संकट के समय भी तुम्हारी सद्भावना कम नहीं हुई। और समझदार वही है कि उसके भी बादल छट जाएं, जो थोड़े बादल आए थे वो भी छट जाएं, बुद्धि से भी छट जाएं। यदि किसी कोने में भी भ्रम छिपा हो तो निकल जाए। क्यों? मानव मात्र के लिए ये उपनिषद हैं, गुरबाणी है, मानव मात्र के लिए। ये गुरबाणी कोई गधों के लिए नहीं है, पर गधे खुश बहुत हैं, गायें खुश हैं। क्यों खुश हैं? कहते हैं गुरबाणी पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगी, नहीं हमें खा जाएंगे लोग। गायें खुश होती हैं जो गुरबाणी पढ़ता है, गायें खुश होती हैं जो उपनिषद पढ़ता है, गायें खुश होती हैं जो सन्यासी होता है। क्यों? कहने लगे नहीं किसी की हिंसा करेगा, सताएगा नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानता। इसलिए गुरबाणी पढ़ने वालों से सब निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, डरते हैं तो केवल शैतान डरते हैं। वो तो फिर हनुमान जी की तरह कहते तुमने वहां आग क्यों लगाई, क्यों मारा? जी मैंने थोड़ी लगाई, ये भगवान की कसम करें, इन्होंने तेल इकट्ठा किया, मेरी पूंछ पे आग इन्होंने लगाई, मैंने कहां लगाई? आखिर शुरुआत किसने की? कपड़ा बांधना, तेल लाना, बांधना, आग लगाने का काम लंका वालों ने किया या मैंने? अब कहना ही पड़ेगा। तो कहने लगे मैं तो आग लग गई तो भागा भागा फिरा, इस मकान में उसमें भागा भागा फिरा और जगह आग लग गई। मैंने तो लगाई नहीं, लगी है, लगाई तो इन्होंने। तो कभी सोचिए। तो फिर हनुमान कहते जिन मुहि मारा तिन मैं मारा, और तब भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध के यहां उपस्थित कर दिया। मेरा कसूर क्या है? बेटे को मना नहीं करो, अपनी पार्टी वालों को मना नहीं करो, लंका वालों को समझाते नहीं हो। तो ऐसे ही भाई ये तो समझ आपके अंदर आ जाए तो भारत स्वर्ग, भारत जैसी धरती कहीं नहीं है। भारत जैसी सोच भगवान सब जगह है, ये फिर बता दूं, भगवान सब में है, सोच किसी किसी गुरु में है। हाँ, कहीं भ्रम न रह जाए, सोच सब में नहीं है, भगवान सब में है, सोच किसी भाग्यशाली में है। धरती सर्वत्र सर्वत्र भगवान है, पर भारत जैसी धरती जहाँ ज्ञानी पैदा होते हैं, ज्ञानियों की वाणी का प्रचार होता है, खुले कोई रोक नहीं है। कई मुल्कों पे ये नहीं बोल सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, हाँ कहीं ये नहीं हो सकता। भारत ही ऐसी धरती है जहाँ अपने सत्य का प्रचार खुले कर सकते हो। कभी सिखों ने पंजाब में नहीं कहा कि आप ये मत बोलिए, भाषण मत दीजिए, कथा मत करिए। देखो, इसलिए ऐसी धरती चाहिए जहां सत्य के प्रचार की छूट हो और आदमी एक देह में रहता हुआ सर्वत्र उपस्थित होना देख सके। ऐसे वेदांत की चर्चा इस वेदांत सम्मेलन में होती है। मेरे जानते थोड़ा कल वर्षा हुई, सम्मेलन के नाते तो विघ्न कह सकते हैं, पर मैं रास्ते में देखता आया खेत भरे, बहुत खुशी हुई।
एक बार पानी सींचने के इतने पैसे, कितने सींचने के, यदि ट्यूबवेल चलाओ, सिंचाई करो, पानी डालो, फिर जुताई, ऐसा बढ़िया पानी पूरे पंजाब में हुआ। कुछ बहुत नुकसान भी हुआ होगा। जब सड़क बनती है, रोड बनते हैं, पुल बनते हैं, तो किसी का खेत दबता है, चींटियों के घर बिगड़ते हैं, और तो इतना बड़े काम में होता ही है। तो भगवान ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी बड़ी जरूरत है। किसानों को है कि नहीं मुझे मालूम भी नहीं, पर धरती में तो मुझे देख के खुशी हुई। किसके कि धान सड़ रहे हैं, क्या रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। खुले पड़े होंगे तो उसमें भी पानी पड़ा होगा। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा पानी पड़ा तो सुबह की सभा अंदर करनी पड़ी। हाँ, तो इसी तरह से थोड़ा व्यवधान हुआ तो बाकी उसकी पूर्ति तुम करो। क्या करो पूर्ति? सबको सूचना करो, सबको सूचना करो कि ये 5-7 दिन का साल में होता है, और 5-7 दिन में इतना तुम समझ लो कि जीवन भर वो काम आ जाए, जीवन भर तुम्हें सदा दुख से बचाए, सदा चिंताओं से बचाए। एक ही तैरने की कला हो, चाहे जिस नदी में तैरो, तो ये बुद्धि जो है जन्म मरण दुख से पार कर देती है, ये भ्रम मिटा देती है, युक्ति देती है। युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान, युक्ति में मुक्ति कर देते हैं कि जो बाहर अनुभव होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, जो मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं सुख दुख की, ये वृत्ति रूप ज्ञान है। और एक निवृत्ति रूप आत्मा है, निर्विकल्प आत्मा है, निवृत्ति रूप है, चिन्मात्र है। और वो चिन्मात्र जगने मात्र में जानने का अवसर है। जगना उस चेतन के जानने का अवसर है। बाकी चेतन तब भी रहता है जब बुद्धि सो जाती है। समझना ये नहीं कि बुद्धि जब तक है तभी तक चेतन है। हाँ, बुद्धि तब तक है, भ्रम है या भ्रम का निवारण है। भ्रम या भ्रम का निवारण बुद्धि तक है। बुद्धि का निवारण भ्रम का कर लीजिए, फिर बुद्धि सो जाए। जज हमारा फैसला करके दफ्तर में ही बैठा रहे कि घर भी जा सकता है? बोलो, जज फैसला करता है, फिर कोर्ट में ही बैठा रहे, फैसला किया गया। तो बुद्धि ही जज है, हमारे विषय का फैसला कर दे, हम मुक्त भरी हो जाएं, फिर बुद्धि रहे चाहे सो जाए, कहीं जाए, 100 काम करे, काम थोड़ी बंद कर देंगे। अब जज कोई शादी ब्याह में नहीं जाते क्या? अपनी ड्यूटी में आते हैं। तो बुद्धि जागृत अवस्था में आत्मा के फैसले का काम करे, बाकी ज्यादा वैसे ही बनी रहे ये भी आग्रह मत करो। एक बार समझो, जागृत अवस्था में फैसला हुआ कि चेतन सुसुप्ति में भी है। जागृत अवस्था में फैसला हुआ कि जो चेतन इस अंतःकरण में है वही सर्व अंतःकरणों में है, सर्वाधिष्ठान है। इसलिए बुद्धि जागी रहे चाहे सोई रहे, पर जब जागेंगे वो फैसला मेरे साथ रहेगा। जैसे कभी कभी मान लो मेरे हक में फैसला हो गया, हो सकता है स्वप्न में मैं देखूं मुकदमा हार गया। कभी कभी क्षण भर ये भी हो सकता है, जागोगे तो फैसला फिर बरकरार है, क्योंकि फैसला जागृत में हुआ है, स्वप्न में नहीं हुआ। जागृत में फैसला मेरे हक में हो गया, सोया स्वप्न फिर उल्टा ही हो गया। कभी कभी ख्याल पुराने आ सकते हैं, लेकिन उन ख्यालों की चिंता मत करो, पुरानी आदत बस आते हैं। पर जो वेदांत सम्मेलन में फैसला हो कि तुम चेतन सर्वाधिष्ठान हो, तुम इसी अंतःकरण देह में नहीं हो, सब देह सब अंतःकरणों में तुम हो। बाहर का मतलब यही, और जो चेतन बाहर है वही अंदर है। ये अंदर वाला जो अलग बुद्धि ख्याल है ये आभास मात्र है। चेतन तत्व तो बाहर भीतर एक ही है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। एक बार संत दलेल सिंह को मैं मिलने गया। बड़े वृद्ध थे, सम्मानी थे और बड़ा प्यार करते थे। तो मैं नगज्जा मिलने गया, तो अपने भक्तों को कहते हैं, ये स्वामी जी रटके नहीं बोलते, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे दिन। इनको पता है। अब देखो, मुझे पता हो ना हो, पर मुझे ये खुशी है कि इतने वृद्ध संत मेरे को ये समझे कि इनको पता है। ये भी कई लोगों की बातों से पता चलता है, इन्हें अता पता नहीं।
पर संत किसी को, हमारी समझ में तुम अच्छे हो तो समझो लाखों मूर्खों की निगाह में तुम बुरे भी हो, कोई परवाह मत करो, एक संत की समझ में तुम अच्छे हो। ऐसे ही एक संत की दृष्टि हो कि तुम विचारवान हो, चिंतन करते हो, रोज इसका मंथन करते हो, आत्मा का विचार करते हो, तो तुम इस चिन्मात्र आत्मा का बार बार विचार करो कि बिना चेतन के क्या नींद मालूम पड़ सकती है, क्या स्वप्न हो सकता है, क्या जागृत, और ये जैसे बिना मिट्टी के सहारे के बर्तन नहीं हो सकते, बिना लोहे के सहारे के औजार नहीं हो सकते, ऐसे ही बिना चेतन के क्या कोई ख्याल, दुखी हूं ये ख्याल भी जिंदा रह सकता है। और जहां तुमने विचार किया कि इस ख्याल का आत्मा मैं हूं, तो बस आत्मा के सिवा ख्याल भी मरा। जहां विचार किया कि मिट्टी के सिवा क्या है, ढेला क्या है, तो वो भी खोया, मिट्टी रह गई। इसी तरह से मैं और यह का जो, जब मैं ख्याल में और यह रूपी अर्थ मालूम पड़ता है, का और अहम वृत्ति का अधिष्ठान, अहम और इदम, इन वृत्तियों का अधिष्ठान और दृष्टा, चेतन जड़ चेतन, मैं और यह में एक ही है। इसलिए भीतर एक को जानो। जो चेतन मैं अंतःकरण में मैं रूपी ख्याल का आश्रय है, वही यह रूपी जगत का आश्रय है। ऐसा जानकर जीवन धन्य होता है। तो इस चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति।